हेलो हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सभी का केमिकल काइनेटिक्स के इस चौथे वीडियो में स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रेट निकालना सीखा था। कोई भी अभिक्रिया दिया हो उसका रेट हम लोग रेट समीकरण किस तरह लिखते हैं उसके बारे में हम लोग जाने थे। आइए थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं फिर से। मान लीजिए कि कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है, कोई भी एक रिएक्शन दिया हुआ है। समझ लीजिए कि दिया है H2, ये गैस होता है, प्लस I2, ये भी गैस होता है, बनाएगा HI, 2HI, ये भी क्या होता है, गैस होता है। सपोज दैट ये एक रिएक्शन है, इसका हमको वेग समीकरण लिखना है। क्या लिखना है? वेग लिखना है। तो रेट बराबर क्या होगा? रेट बराबर होगा माइनस डी कंसंट्रेट, इसके लिए माइनस होता है, अभिकारक के लिए माइनस होता है, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई dt, फिर इक्वल टू फिर I2 भी क्या है? अभिकारक है। तो अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है, इसलिए इसके पहले भी हम लोग क्या लगाएंगे? माइनस डी I2 बाई dt बराबर ये HI क्या है? प्रोडक्ट है, प्रतिफल है, इसके लिए हम लोग प्लस लगाएंगे, प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ HI, यहाँ पे केवल HI ही प्रोडक्ट है, HI 2 है, 2 मोल है, तो ये जो 2 है इसको हम लोग नीचे लिखते हैं 2, फिर dt। इस तरह कोई भी समीकरण दिया हो उसका हम लोग, ये समीकरण है उसका ये रेट है, दर लिखते हैं हम लोग, इसी प्रकार लिखते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग देख के समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद का हेडिंग आपको ये बोर्ड पे दिया हुआ है, ये क्या है? रेट कांस्टेंट, यानी कि वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक क्या है हम लोग समझते हैं कि वेग स्थिरांक क्या है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई एक अभिक्रिया दिया हुआ है, ठीक है। माना कि एक सामान्य अभिक्रिया, माना कि एक सामान्य अभिक्रिया क्या है? एक जनरल रिएक्शन क्या है? मान लेते हैं A है, A प्लस B, इसका गुणांक हम मान लेते हैं छोटा a, इसका गुणांक छोटा b, फिर तीसरा चिन्ह, उसके बाद C प्लस D, ये प्रोडक्ट है, इसका गुणांक हम लोग C मान लेते हैं, इसका गुणांक हम लोग छोटा स्मॉल d मान लेते हैं। तो इसके लिए जब हम लोग प्रायोगिक वेग समीकरण लिखते हैं तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं रेट। क्या लिखते हैं? रेट। क्या लिखते हैं? रेट। रेट जो है वह किस पे डिपेंड करता है? अभिक्रिया का दर किस पे डिपेंड करता है? तो प्रायोगिक अध्ययन किया गया है कि रेट जो है वह डिपेंड करता है, समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रण के। किसके समानुपाती होता है? अभिकारक के सांद्रण के। तो यहाँ अभिकारक क्या है? A है, B है, और C और D क्या है? यहाँ पे प्रतिफल है। तो रेट जो है इस अभिक्रिया का जो दर है, किसी भी अभिक्रिया का दर जो है अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। यानी रेट प्रोपोर्शनल टू क्या? कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। कहने का मतलब A क्या है? अभिकारक है, अभिकारक का सांद्रण, फिर B क्या है? B भी अभिकारक है, अभिकारक का सांद्रण, यानी B का सांद्रण। तो जो रेट है इस अभिक्रिया का जो दर है वह किस पे समानुपाती होता है? किस पे डिपेंड करता है? ये समानुपाती का चिन्ह है, ये डिपेंड करता है, रेट जो डिपेंड करता है वह A और B, यानी कि यहाँ पे इस अभिक्रिया में A और B क्या है? अभिकारक है। अब ये हो सकता है कि अभिकारक का पावर M1 हो सकता है, M2 हो सकता है, मान लेते हैं। तो जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, यानी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो विद्यार्थियों आप लोग जानते ही हैं कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, जब समानुपाती का चिन्ह हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाया जाता है, यानी रेट बराबर क्या हो जाएगा? ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू दी पावर M2, ठीक है। यहाँ के जो है इसी को हम लोग कहते हैं दर या वेग स्थिरांक, दर या वेग स्थिरांक। तो अब आइए हम लोग इसका परिभाषा पढ़ते हैं कि दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। तो दर स्थिरांक क्या है? तो ये एक अभिक्रिया है। तो दर स्थिरांक कहता है कि वेग स्थिरांक क्या है? एक समानुपाती की जगह पर आया, समानुपाती की जगह पर आया क्या? एक समानुपाती नियतांक है, एक स्थिरांक है। दर स्थिरांक एक समानुपाती स्थिरांक है जो दिए गए ताप पर रेट यानी अभिक्रिया का दर, रेट यानी क्या? अभिक्रिया के दर, और A और B क्या है? अभिकारक है। A और B क्या है?
ए और बी क्या है, अभिकारक है। तो ये बताता है कि अभिक्रिया का दर यानी कि वेग स्थिरांक एक समानुपाती नियतांक है। क्या है, वेग स्थिरांक जो है एक समानुपाती नियतांक है जो अभिक्रिया के दर, इस अभिक्रिया के दर तथा अभिकारक के सांद्रण के क्या होता है, अभिकारक के सांद्रण के बीच क्या करता है, रिलेशन बताता है। क्या बताता है, रिलेशन बताता है, संबंध स्थापित करता है। तो किसे कहते हैं, दर स्थिरांक। तो दर स्थिरांक का सिंपल सी परिभाषा हम लोग कहेंगे कि दर स्थिरांक एक समानुपाती नियतांक है जो दिए गए ताप पर अभिक्रिया के दर तथा अभिकारक के, ये क्या है, सांद्रण के बीच संबंध स्थापित करता है। इसे हम लोग के से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, के से सूचित करते हैं। दर स्थिरांक क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जो दिए गए ताप पर अभिक्रिया के दर तथा अभिकारक के सांद्रण के बीच संबंध स्थापित करता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, इसको हम लोग ये नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ये पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद ये परिभाषा लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ तक हम लोग नोट कर लेते हैं। अब आगे आते हैं, इसको उतार लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि। क्या, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो आइए हम लोग अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि, मान लीजिए यही एक अभिक्रिया है, एक सामान्य अभिक्रिया क्या है, जो दिया हुआ है वही बोर्ड पे जो दिया हुआ उसी को लिख रहे हैं। एक सामान्य अभिक्रिया क्या है, एक सामान्य अभिक्रिया ए प्लस बी तीर का चिन्ह सी प्लस डी, इसके गुणांक ए, इसके गुणांक बी, इसके गुणांक सी, इसके गुणांक डी स्मॉल, ठीक है। यहाँ ए और बी क्या है, अभिकारक है, और कैपिटल सी और कैपिटल डी क्या है, प्रतिफल है। अब इसके लिए अगर हम लोग दर समीकरण लिखते हैं तो रेट बराबर क्या लिखते हैं, तो रेट बराबर लिखते हैं के क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। कंसंट्रेशन, इसको पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर m1, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू दी पावर m2, ठीक है। m1 m2 पावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। m1 m2 मान लिए हैं, ठीक है, चर राशि ही मानते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, वो देगा तो उस पर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है, इसके लिए अगर ऑर्डर निकालना हो, ऑर्डर यानी क्या, कोटि, ऑर्डर निकालना हो तो कोटि, ये दोनों को जोड़ देते हैं, अभिकारक के जो पावर है उन दोनों को जोड़ के इसका कोटि हम लोग निकाल लेते हैं किसी भी अभिक्रिया का। तो ये अभिक्रिया है, अभिक्रिया का वेग समीकरण है, ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया का वेग समीकरण है। और वेग समीकरण में जो ये अभिकारक है, अभिकारक के ये जो सांद्रण है उनके घातांकों का जो योग है उसी को कोटि कहते हैं। तो कोटि का आप लोग परिभाषा लिखिएगा कि वेग समीकरण में क्या, वेग समीकरण में, वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रणों, अभिकारकों के सांद्रणों, ये अभिकारक है, अभिकारक के सांद्रणों के घातांकों, घातांकों के योग को, अभिकारकों के सांद्रणों के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो ये अभिक्रिया है, अभिक्रिया का वेग समीकरण ये है आपका, अभिक्रिया का वेग समीकरण ये है। तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में ए और बी क्या है, तो ए और बी क्या है, अभिकारक है, और ये किसका सिंबल है, तो ये सिंबल है सांद्रण का। तो वेग समीकरण में, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रणों के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। घातांक यानी पावर, पावर का जो योग होता है उसी को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो किसी अभिक्रिया में क्या, किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में क्या, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रणों के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में, ठीक है। आगे देखिए,
अब हम लोग आते हैं यूनिट, इसके यूनिट के बारे में कि कोई भी अभिक्रिया है, अभिक्रिया के मतलब किस कोटि, अभिक्रिया जो है शून्य कोटि की होती है, प्रथम कोटि की भी हो सकती है, द्वितीय कोटि की भी हो सकती है, तृतीय कोटि की भी हो सकती है। तो अगर अभिक्रिया शून्य कोटि की होती है तो उस अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। यदि अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि की हो तो उसके वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा जानते हैं। तो वेग स्थिरांक आप लोग जाने हैं, पहले तो लिख लेते हैं कि जो उसका हेडिंग बनाते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी के। रेट कांस्टेंट को किससे सूचित करते हैं, के से। तो वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। तो देखिए हर अभिक्रिया के लिए, अलग अलग अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की कोटि अलग अलग होती है। मान के चलते हैं हम एक अभिक्रिया लेते हैं आर तीर का चिन्ह पी प्रोडक्ट, ठीक है, आर तीर का चिन्ह पी प्रोडक्ट, आर यहाँ पे रिएजेंट यानी अभिकारक है, पी यानी कि प्रोडक्ट यानी प्रतिफल है। इसके लिए वेग समीकरण लिखते हैं। तो देखिए इसी प्रकार रेट जो है किस पे डिपेंड करता है, यानी दर। इसके पहले ही हम बताए हैं कि रेट जो है डिपेंड करता है अभिकारक के सांद्रण पे। तो इसके पहले वाला टॉपिक यही है, रेट प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएजेंट का कंसंट्रेशन यानी अभिकारक का सांद्रण। तो जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लेंगे, के, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको किसका इकाई निकालना है, वेग स्थिरांक। तो यहाँ पे वेग स्थिरांक क्या, के है। तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं के कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू रेट। रेट हम लोग पढ़े हैं, रेट क्या होता है, तो याद कीजिए हम लोग रेट पढ़े हैं, रेट बराबर होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, क्या डेल्टा सी यानी क्या, सांद्रता, क्या सांद्रण यानी सांद्रण में परिवर्तन, और डेल्टा टी यानी क्या, समय, क्या समय, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम के बराबर लिखते हैं रेट बटा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ आर। तो के रेट क्या है, रेट का मात्रक, रेट क्या लिखते हैं, रेट इक्वल टू लिखते हैं सांद्रता बटा क्या, समय, सांद्रता बटा समय, अब बटा कंसंट्रेशन ऑफ आर। कंसंट्रेशन यानी आर, आर क्या, आर अभिकारक है, ये क्या है, सांद्रण है। तो ये भी एक क्या है, सांद्रता है, सांद्रता, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर जो है, आर तीर का चिन्ह पी दिए हैं, यानी रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रिएजेंट होता है, क्या होता है, रिएजेंट होता है। तो यहाँ भी आर का पावर जिस तरह वहाँ पे पावर क्या हो रहा था, M1 M2 यानी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि पावर क्या होगा, n होगा, क्या मान लेते हैं, पावर n मान लेते हैं, XYZ जो आपको मन करे मान लीजिए, हम मान लिए n मान लिए हैं, क्या माने हैं, n माने हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आर है तो ये सांद्रता है, तो सांद्रता का पावर क्या, n। यहाँ पे देखिए सांद्रता का पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, क्या है, 1 है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए के बराबर क्या होगा, देखिए सांद्रता बटा समय। इस सांद्रता का पावर, ऊपर वाले सांद्रता का पावर क्या है, 1 है, और नीचे क्या है, समय का पावर भी 1 है। फिर नीचे क्या है, सांद्रता का पावर क्या है जी, तो n है। अब के बराबर क्या हो जाएगा, सांद्रता बटा समय। अब यहाँ पे सोचिए पावर 1 था, नीचे n है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस n। ये हो गया दर स्थिरांक निकालने का सूत्र, क्या, ये हो गया दर स्थिरांक की इकाई ज्ञात करने का सूत्र। अब मान लेते हैं, अब ये नहीं पूछता है, डायरेक्ट पूछता है कि प्रथम कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए, चाहे किसी भी कोटि के लिए अगर दर स्थिरांक का मात्रक पूछे तो हम लोग इस फॉर्मूला को लगा के निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, क्या, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए n बराबर क्या होगा, 0। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n बराबर 1, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए n बराबर 2, तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए n बराबर 3। तो यहाँ शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मात्रक यानी n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर हम लोग रखेंगे
जीरो, 1 माइनस जीरो बटा समय। तो आप लोग जानते हैं कि सांद्रता यानी मोलरता, इसके पहले वाले वीडियो में बताया है सांद्रता की मात्रा क्या होती है, मोल प्रति लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, 1 माइनस जीरो, एक में से जीरो घटाएंगे तो 1 बटा क्या, समय, यानी समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो मोल प्रति लीटर, सेकंड गया ऊपर तो प्रति सेकंड, यानी कि ये हो गया आपका मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मात्रक। मोल लीटर प्रति लीटर यानी लीटर पे -1 पावर, ठीक है। उसके बाद सेकंड इनवर्स या सेकंड पे पावर -1, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ये तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दिया, इसी प्रकार हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए तो n बराबर क्या लिखेंगे, तो चूंकि प्रथम कोटि है तो n बराबर हम लोग लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो अब आइए यहाँ पे फिर रख लेते हैं फॉर्मूला में, K बराबर सांद्रता की जगह पर क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर, ठीक है। 1 माइनस n की जगह पर क्या रखेंगे, 1 बटा क्या, समय यानी कि सेकेंड। K बराबर क्या, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 यानी कि 0 बटा क्या, सेकेंड। किसी चीज का पावर 0 1 होता है, 1 बटा सेकेंड यानी कि का मात्रक हो जाएगा सेकेंड इनवर्स यानी कि प्रति सेकेंड। इसी प्रकार हम लोग द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए भी दर स्थिरांक का मात्रक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो n बराबर 2 रख देंगे। K बराबर मोल, यही वाला फॉर्मूला सांद्रता का क्या हुआ, मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस n, तो 1 माइनस n की जगह पर क्या रखेंगे, 2 1 बटा, अब देखिए यहाँ पे नीचे समय तो सेकेंड होगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 यानी कि -1 बटा सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, इसका मात्रक ये हो जाएगा द्वितीय कोटि के लिए। तो आप लोग समझे, अगर नहीं समझे तो डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिएगा। नंबर तो आप लोग को याद ही है, 73 21 07 08 60, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।